नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी निषाद नेताओं को, कौन कौन से निषाद नेता हैं जिनको लगभग कन्फर्म है कि टिकट उनको देगी। बाकी समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए की पॉलिटिक्स पूरी तरह से इस समय खेली जा रही है। पीडीए की लोगों की मदद भी की जा रही है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अन्य मामलों को लेकर भी। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी को यही वोट देगा, यही 2024 का चुनाव जिताया, यही 2027 का भी चुनाव जिताएगा। तो पीडीए में दोस्तों निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद हैं। अब ये बीजेपी के साथ हैं, लेकिन हमारा जो आकलन है, जो हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी के साथ भले हैं लेकिन इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? निषाद पार्टी बनाई इन्होंने कहा था आरक्षण दिलवाएंगे। सपा नहीं दिलवाई, बसपा ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, और सरकार इनको 5 साल बीत गए उत्तर प्रदेश में। और 2019 भी बीजेपी के साथ लड़े थे, वो भी समय चला गया। 24 में तो इनके बेटे चुनाव हार गए। किसी को न्याय नहीं मिला, किसी को आरक्षण नहीं मिला। हालांकि इनको खुद को मिल गया है। इनके एक बेटे विधायक और एक बेटे सांसद थे, अभी नहीं हैं, खुद एमएलसी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस समय। इनको मिल गया लेकिन निषादों को नहीं मिला। और समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में निषादों ने खूब वोट दिया। ये सच्चाई है, और बिना वोट दिए थोड़ी जीते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन संजय निषाद का साथ तमाम निषाद समाज के लोगों ने छोड़ दिया है, हमारा जो अनुमान है। क्यों छोड़ दिया? जैसे कि आपने देखा होगा, अभी धर्मात्मा निषाद जी की मृत्यु हुई है। आरोप लगा संजय निषाद पर उत्पीड़न करने का। इनके बेटों पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात हुई, लेकिन इनके 3 लोगों पर नहीं होगी, ना तो संजय निषाद पर, ना तो संजय निषाद के दोनों बेटों पर। जो कमजोर आदमी मिल गया उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई। पुलिस ने कहा, इनके भाई ने बताया है, इनके भाई के मुताबिक कैबिनेट मिनिस्टर पर एफआईआर नहीं होती है। तो निषाद वर्ग के लोगों का एक उभरता हुआ चेहरा आत्महत्या कर लेता है, और इसको निषाद पार्टी ने 1 रुपए की मदद दी हो तो आप लोग बताइएगा। हमारी जानकारी में नहीं दी है। इसको, इनके परिवार को भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, निषाद राज पार्टी जो सरकार में है, अगर कुछ मंत्री जी कुछ दिए हों तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लाख 2 लाख 10 साल इनके साल सेवा किए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया। तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के बारे में आप जान ही रहे हैं क्या स्थिति है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वैसे भी योगी जी ऐसे नेताओं को बहुत अच्छी तरह से ठीक किए हुए हैं। इस मामले में योगी जी की मैं तारीफ करूंगा। क्यों? ये जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, मलाई खाने के लिए बीजेपी के साथ हैं, इनको सही वाली मलाई नहीं मिल पा रही, मिल रही है, लेकिन योगी जी ने इनके पीछे ऐसे ऐसे अधिकारी लगा दिए हैं कि ये लोग ज़्यादा उड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे मतलब अपने मन का नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं। योगी जी जिनको चाह रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में मैं योगी जी की तारीफ करूंगा। और योगी जी इन लोगों को भाव वो नहीं देते हैं, सच्चाई यही है। अब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में सुल्तानपुर से भीम निषाद को टिकट दिया था, टिकट कटा, रामभुआल निषाद सांसद बन गए हैं। लोकसभा का पहले आकलन देख लीजिए। और मैं कह रहा था बार बार, मेनका गांधी चुनाव हार जाएंगी, हार गई। हमारे कहने से नहीं, जनता ने हराया, निषादों ने हराया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने निषादों का सम्मान किया और निषादों ने उम्मीद लगाई। और वैसे भी अगर भीम निषाद को देते तो और बड़े वोटों से ये चुनाव जीत जाती, कोई दिक्कत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते।
5 की 5 विधानसभा में संजय निषाद के बेटे की हालत खराब कर दिए। एक भी विधानसभा में संजय निषाद के बेटे बढ़त नहीं बना पाए। अब बात हो रही है कि भैया किसको टिकट मिलेगा। पहला नाम है भीम निषाद का, कंफर्म है टिकट। सीट तो भाई समाजवादी पार्टी घोषित करेगी, हम थोड़ी घोषित करेंगे। लेकिन मजबूत नेता हैं, धनाढ्य हैं, जमीन का कारोबार करते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और बहुत सरल स्वभाव के हैं। सबसे अच्छी बात यही है, सरल स्वभाव वाले नेता हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अखिलेश यादव जी ने सुल्तानपुर से टिकट दिया, काट दिया, नाराज हुए, फिर राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और उसके बाद और भी उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे। हम कहे भले नहीं मिला, क्योंकि बाबा जीतने ना देते, फालतू पैसा खर्च हो जाता। तो भीम निषाद का टिकट कंफर्म है। अब सीट भाई अखिलेश यादव की पार्टी है, वही बताएंगे। जहां से समीकरण अच्छा बनेगा वहीं से चुनाव लड़ाएंगे, और लड़ाएंगे पक्का है, 100% है। और लड़ाएंगे तो भीम निषाद जीतेंगे भी, मेरा दावा है। इनके व्यक्तित्व को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगला नाम है निषादों में बहुत ही लोकप्रिय चेहरा, रामलोटन निषाद का, जो लगातार मीडिया के सामने अपने पक्ष को रखते हैं। सोशल मीडिया हो या जनता के बीच में जब जाते हैं तो इनकी बातों को लोग सुनते हैं। रामलोटन निषाद को भी समाजवादी पार्टी अब की बार चुनाव लड़ाएगी। ऐसे नेताओं को लड़ाना चाहिए जो समाजवादी पार्टी के लिए अपना जीवन त्याग दे रहे हैं, अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। निषादों के सबसे बड़े नेता के तौर पर माननीय जमुना निषाद का जलवा के भी रहा करता था। निषाद समाज के जननायक माने जाते हैं, गोरखपुर की धरती से आते हैं। अब दुनिया में नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। मंत्री रहे हैं, बहन जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, और जब मंत्री रहे उसके बाद बसपा की सरकार में, और इनके बेटे को अमरेंद्र निषाद को समाजवादी पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया, चुनाव हार गए। लेकिन इस बार भी समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के दावेदार हैं। और अगला नाम आता है दोस्तों, मैंने बिंद का नाम जोड़ दिया है। हालांकि निषाद और बिंद में अंतर होता है थोड़ा। हमको एक निषाद साहब बताए कि बिंद जो होते हैं, निषाद जो होते हैं, नदियों के किनारे इनकी ज़्यादा संख्या है, नदी से संबंधित। बिंद की ऊंचे स्थान पर रहते हैं। ऊंचे स्थान का मतलब है, मतलब जहां नदी नहीं रहती वहां पर भी बिंद आपको मिलेंगे। समाजवादी पार्टी में अनुप्रिया पटेल जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। और सीट के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए कि सीट समीकरण को तय करते हुए दी जाएगी। राजेश एस बिंद हैं, ये भी समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। लोकसभा मिर्जापुर से 2 बार टिकट मिला, 2 बार कटा, लेकिन अखिलेश यादव के साथ डटे हुए हैं। प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी को कि इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। क्योंकि अब की बार जो मामला है ना, अब की बार मामला है कि पीडीए का, पिछड़े नेताओं की होड़ रहेगी, क्योंकि पीडीए ही सपा को जिताएगा और थोड़ी जिता पाएगा। अगली फोटो आपको दिख रही है, विशंभर निषाद जी हैं। पिछली बार लड़े थे संत कबीर नगर की किसी एक विधानसभा से, चुनाव हार गए थे, लेकिन अब की बार फिर इनको समाजवादी पार्टी देगी टिकट 2027 के चुनाव में। अगला नाम आता है काजल निषाद, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं, लेकिन ऐसी सीट से टिकट ही मिलता है जहां पर जीतना थोड़ा कठिन है। योगी के खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतना कठिन है ही, आप सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए भाजपा का कोई नेता अगर लड़े अखिलेश यादव के खिलाफ तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। वैसे काजल निषाद 3 बार लड़ी, चुनाव हार गई। अभिनेत्री हैं, गायक हैं, क्या कलाकार हैं। अगला नाम है नगीना प्रसाद निषाद, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी बताया हूं, ये सब पुराने नेता हैं। बाकी समाजवादी पार्टी नए नेताओं को भी बड़ी तादाद में, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, हमारे अनुमान में 20-22 टिकट से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीए की पॉलिटिक्स से ही समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।